विषाक्त कीटों के विष घेरे में हम हाल की स्थिति में, चाहे वह समाचार पत्र हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पश्चिमी ओडिशा में स्क्रब टाइफ्स कीट के काटने से पीड़ित रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही इसके दुष्प्रभाव और परिणाम भी बेहद भयावह होते जा रहे हैं। सुंदरगढ़ और बरगढ़ के बाद अब बलांगीर भी स्क्रब टाइफस के डर के घेरे में है। केवल स्क्रब टाइफ्स ही नहीं, बल्कि कई अन्य कीटों के काटने से भी रोगियों की स्थिति गंभीर हो रही है। पिछले सालों की तुलना में इस साल विषाक्त कीटों की गतिविधियां बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में इसके और बढ़ने की संभावना है। ये हमारे लिए बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अभी ये सिर्फ शुरुआत है। अगर सच में सोचा जाए तो डर लगता है। जरा सोचिए, जिन कीटों से अपनी फसलों को बचाने के लिए हम अधिक मात्रा में कीटनाशक इस्तेमाल कर रहे हैं, वे धीरे धीरे इनका सामना करने की क्षमता बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे वे और भी विषाक्त होते जा रहे हैं। हम उन्हें रोकने के लिए ज्यादा मात्रा में जहर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनकी इम्यूनिटी भी उसी अनुपात में बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए, कुछ साल पहले तक कपास की फसलों के लिए जिन कीटनाशकों का इस्तेमाल करके फसल को कीटों से बचाया जा सकता था, अब वही कीटनाशक भी इन कीटों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। दरअसल कीटों ने इनका सामना करने की शक्ति विकसित कर ली है। हम केवल तात्कालिक उपायों के रूप में प्रयोग करते जा रहे हैं, लेकिन स्थायी समाधान हमारे लिए संभव नहीं है। चाहे स्क्रब टाइफ्स हो या अन्य विषाक्त कीटों का प्रकोप, यह हमारे लिए एक चेतावनी है। अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा नहीं करते और जैविक खाद या प्राकृतिक उपायों से कीटों का समाधान नहीं ढूंढते, तो हो सकता है कि आने वाले समय में जिन कीटों के खिलाफ हम जहर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे ही जहर के जरिए और शक्तिशाली हो जाएंगे और धीरे धीरे इंसान समाज को निगल जाएंगे। हम केवल आर्थिक विकास के लिए अंधे हो चुके हैं और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपनी ही कब्र खोद रहे हैं। हम धीरे धीरे पर्यावरणीय विषैले घेरे में धंसते जा रहे हैं। सरकार भले ही जैविक पद्धतियों पर जोर दे रही है, लेकिन हम ज्यादा फसल उगाने की उम्मीद में जमीन में ज्यादा मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे जमीन को एक तरह से बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से अत्यधिक कीटनाशक छिड़काव जितना मृदा क्षरण के लिए जिम्मेदार है, उतना ही आधुनिक कृषि उपकरण जैसे रोटावेटर भी। मृदा की उर्वरता और लाभकारी जीवाणुओं का अब लगभग कोई अस्तित्व नहीं बचा है। साथ ही कीटनाशकों के इस्तेमाल से कई प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। सिर्फ छोटे जीव ही नहीं, हम भी विषाक्त कीटों के विष घेरे में हैं। हमें केवल जागरूकता की जरूरत है, साथ ही आत्ममंथन की भी, वरना कीटों की संख्या बढ़ती जाएगी और वे हमारी फसलों जैसे सबलुआ, तेलिंगुनी की तरह हर जगह फैल जाएंगे। तब यह समस्या हाथ से निकल जाएगी। सतर्क रहें, जागरूक रहें।